दिल्ली से फिर अमेरिका पढ़ा, हार्वर्ड लॉ स्कूल, जहां बराक ओबामा जो बाद में राष्ट्रपति बने वो मेरे सहपाठी रहे 2 साल तक। और उसके बाद जब राष्ट्रपति बने तो ये उनकी महानता है कि उन्होंने भूला नहीं, और दोनों बार जब वो राष्ट्रपति बने तो उनके इनॉग्रेशन में हम गए थे। आज बेहद ही खास शख्स से आपको मिला रहे, जिनका नाम है डॉक्टर सूरत सिंह। किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं, गुर्जर परिवार से हैं, और आज भारत से लेकर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी तक इन्होंने शिक्षा पाई है। और सबसे बड़ी बात जिसे सुनकर आपको हैरानी होगी, ओबामा के क्लासमेट रहे हैं, जो अब यूएन में चुनाव लड़ने वाली आकांक्षा अरोड़ा के कानूनी सलाहकार भी हैं, महाधिवक्ता भी हैं। इन्हीं से बातचीत करेंगे और जानते हैं इनकी उपलब्धियों के बारे में। डॉक्टर साहब, एक किसान परिवार से जो आपने सफर तय किया, सीधा हार्वर्ड तक आप पहुंचे, और अब तो यूएन में आकांक्षा अरोड़ा जो चुनाव लड़ेंगे उनके महाधिवक्ता भी आप हैं एक तरह से। कैसे ये सफर शुरू हुआ, सबसे पहले तो ये बात बताइए। धन्यवाद। मुझे इस बात का गर्व है कि मैं भारत जैसी महान भारत माता में पैदा हुआ और किसान परिवार से। लेकिन किसान परिवार के बहुत से फायदे भी हैं। जो किसान में साहस होता है, जो किसान में एक शक्ति होती है, एनर्जी होती है, जो किसान में चीज़ों को साक्षात रूप से देखने की ताकत होती है, किसी से ना दबने की आदत होती है, वो अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। और उसमें अगर आत्मविश्वास हो और ईश्वर की कृपा हो तो मनुष्य कहीं तक जा सकता है। मैं रेवाड़ी से दिल्ली पढ़ने आया, दिल्ली से फिर अमेरिका पढ़ा, हार्वर्ड लॉ स्कूल, जहां बराक ओबामा जो बाद में राष्ट्रपति बने वो मेरे सहपाठी रहे 2 साल तक। और उसके बाद जब राष्ट्रपति बने तो ये उनकी महानता है कि उन्होंने भूला नहीं, और दोनों बार जब वो राष्ट्रपति बने तो उनके इनॉग्रेशन में हम गए थे। और अब जो है, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ी पोस्ट है यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल, उसकी पोस्ट के लिए भारतीय मूल की एक महिला जो कैनेडियन सिटीजन है, उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया है और कानूनी सलाहकार, मुख्य कानूनी सलाहकार के रूप में उन्होंने हमें चुना है। तो ये गर्व की बात है कि एक महिला, और वो भी भारतीय मूल की, विश्व की सबसे बड़ी पोस्ट है, उसके लिए कंटेस्ट कर रही हैं। और साथ ही उनको सारी दुनिया में बड़े से बड़े कानून विशेषज्ञ की सेवाएं उपलब्ध थी, फिर भी उन्होंने हमें चुना। तौर पे कहा जाता है कि गुर्जर का बेटा तो खेत में काम करता है, किसान का बेटा बना रहता है। आपने किसानी से लेकर वहां तक कैसे, यानी ये कहें कि हरियाणा से हार्वर्ड तक कैसे आपने जो है अपना सफर तय कर दिया, ये सवाल है। देखिए, यहाँ लोग ये भूल जाते हैं कि गुर्जरों का बहुत ही गौरवशाली इतिहास रहा है। 738 में जब मुगल साम्राज्य सारे अफ्रीका और यूरोप को क्रॉस करके भारत की तरफ आना चाहता था तो नागभट्ट गुर्जर ने ही उनको 300 साल तक रोका था। ये लोग भूल जाते हैं। सबसे पहले नवरत्न अकबर के नहीं थे, सबसे पहले नवरत्न जो है गुर्जर सम्राट मिहिर भोज के थे, जिसमें कालिदास और दूसरे। भारत का पतन, वो गुर्जरों का पतन बराबर का है। जब भारत का पतन 9वीं 11वीं शताब्दी से हुआ तो समझो गुर्जरों का भी हुआ। तो इसलिए गुर्जर एक बहुत ही गौरवशाली जाति रही है। तो ये लोग हमेशा याद रखें, और उसमें जो आत्मसम्मान है वो 1000 साल पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। बिल्कुल। अच्छा, ये भी मुझे मालूम हुआ है कि 1985 में आपको $1,20,000 की स्कॉलरशिप मिली थी। आपके पास तो बढ़िया मौका था, आपको अमेरिका में अपना जीवन यापन करना था, फिर यहाँ भारत में कहां से आ गए? देखिए, जब हम गए तो उस समय टाटा स्कॉलरशिप थी, पहले साल 1 साल की उसमें पढ़ाई हो गई। उसके बाद हम सारे वर्ल्ड से 120 लोग थे, जिसमें डॉक्टरेट के लिए उन्होंने 5-6 लोग ही रखे थे। तो डॉक्टरेट में कानून की सबसे बड़ी डिग्री होती है, इंडिया का नंबर भी 4-5 साल बाद आता है। तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जब डॉक्टर ऑफ लॉ के लिए हमारा एडमिशन मई 1985 में हुआ, तो उस समय उन्होंने बाकी की पढ़ाई के लिए इतनी बड़ा वजीफा 5-6 साल के लिए दिया। और भारतीय संस्कृति को अगर आप समझते हैं तो भारत जैसा देश सारे विश्व में कोई नहीं है। और क्योंकि मुझे ओरिजिनल में वेदों को, उपनिषदों को पढ़ने का मौका मिला था, तो एक तरफ तो मैं हार्वर्ड ऑक्सफोर्ड में पढ़ा हुआ हूँ, दूसरी तरफ विद्या वाचस्पति भी, यानी वेदों उपनिषदों को जिन्होंने ओरिजिनल में पढ़ा हो। तो अगर भारतीय संस्कृति की आपको अगर जानकारी हो तो फिर आप दुनिया में कहीं भी जाएं, निश्चित रूपेण आप वाकई आपने बहुत सही बात कही। ओबामा के साथ रहे हैं, कुछ बताइए ओबामा जी के बारे में, किस तरीके से भारत के बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि आप लगातार उनके बड़े बड़े करीब रहे होंगे, उनके मैचमेट रहे हैं, उनके क्लासमेट रहे हैं, किस तरीके से उनका कुछ अनुभव? एक तो ओबामा को भारत की दाल बहुत पसंद है, और उन्होंने राष्ट्रपति भवन में भी काफी पहली बार दिवाली मनाई।
दूसरे ओबामा के जो गुरु प्रेरणा स्रोत रहे वो रहे मार्टिन लूथर किंग जूनियर, और मार्टिन लूथर किंग के जो गुरु रहे वो रहे महात्मा गांधी। तो भारत तो ओबामा के लिए उनके गुरु की भूमि है। तो जब भारत आते हैं ओबामा तो वो किसी दूसरे कंट्री नहीं आते, वो तो अपने तीर्थ यात्रा पे आते हैं एक तरह से। तो भारत के लिए बड़ा सम्मान है ओबामा में और मिशेल ओबामा में, जिसको मैं भाभी ओबामा बोलता हूँ। तो और भारत की जो है पार्लियामेंट में भी जब वो आए थे तो उन्होंने जो हमारा भारतीय संस्कृति की पहचान है कि समस्त विश्व को हम कुटुंब मानते हैं, वसुधैव कुटुंबकम, वो बात रखी थी। मतलब कह दिया जाए कि गुजर का एक बेटा ओबामा का दोस्त निकला। कहिए ये कि ओबामा गुजर के बेटे का दोस्त निकला। चलिए, तो ये डॉक्टर सूरज सिंह जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि किस तरीके से उन्होंने अपना सफर तय किया। बड़ी उपलब्धि है कि यहां से वहां तक का सफर। आप अपनी राय जरूर रखिए, साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए।